हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम देखेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र में कि बल आघूर्ण का मान कितना होता है। बल आघूर्ण का मान कितना होता है। तो समरूप विद्युत क्षेत्र, सबसे पहला पॉइंट है कि समरूप विद्युत क्षेत्र कहते किसको हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे विद्युत क्षेत्र की लेक्चर तो आप जरूर देखेंगे। विद्युत क्षेत्र का लेक्चर हमने डाल चुका है, तो उसमें आप जाकर के देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। अब इसमें हम दिखा रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण का व्यंजक कितना होता है। बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कवर करना है और अच्छे मार्क्स लाने के लिए तो कुछ करना पड़ता है, तो जरूर इसे देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि समरूप विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो देखिए, समरूप विद्युत क्षेत्र जो है, या तो विद्युत बल रेखा का दूरी समान हो जाता है और नहीं तो एक दूसरे के समानांतर हो जाते हैं। तो विद्युत बल रेखा या तो एक दूसरे के समानांतर होंगे या उनके बीच की दूरी समान हो जाती है, तो उसको कहते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। जैसे ये है आपका विद्युत क्षेत्र, देख रहे हैं, दूरी समान है या समानांतर है, तो इसको हम कहेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र। इसको क्या कहेंगे? समरूप विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। लेकिन जब मान लेते हैं ऐसे कुछ रेखाएं जाए, ऐसे रेखा जाए, तो ये क्या है? ये है असमरूप विद्युत क्षेत्र। असमरूप विद्युत क्षेत्र। असमरूप विद्युत क्षेत्र, न तो बीच की दूरी बराबर है, न एक दूसरे के ये समानांतर है। तो इस कंडीशन में ये क्या होते हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र नहीं कहलाते हैं। अभी ये समरूप विद्युत क्षेत्र का बल आघूर्ण है। अब चूंकि ये विद्युत द्विध्रुव होता है, विद्युत द्विध्रुव का ये बल आघूर्ण निकाला जाता है, तो समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का ये बल आघूर्ण निकाल रहे हैं। तो विद्युत द्विध्रुव जो होगा, ये ध्यान से देखिए कि समरूप विद्युत क्षेत्र में ये विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण होता है। तो यदि ये देखा जाए, पूरा टॉपिक जो है ये है समरूप विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का, विद्युत द्विध्रुव का, द्विध्रुव का बल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण ये निकाला जाता है। तो चूंकि ये द्विध्रुव है, अभी ये द्विध्रुव है, तो आपको तो समझ में आता है इतना कि विद्युत द्विध्रुव को कैसे हम रखते हैं। तो ये मान लेते हैं विद्युत द्विध्रुव जो है इस तरह से स्थित है, -q + q। अब विद्युत क्षेत्र में +q आवेश की दिशा इधर होती है और माइनस का इधर होता है। समरूप विद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र की ओर होगा और ऋणात्मक आवेश का दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। चूंकि ये घूमेगा तो कहीं एक पॉइंट से घूमेगा, ठीक इसके मध्य बिंदु से घूमेगा। चूंकि ये 12 दूरी है, ये 12 दूरी है, तो यदि हम इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, यदि हम इसको मिला देते हैं तो ये एंगल बनाता है यहाँ पे कितना? थीटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है। चूंकि ये यहाँ से हमको लंबवत दूरी चाहिए, क्योंकि ये लंबवत दूरी चाहिए हमको, दूरी पर क्रियाबल इसी को कहा जाता है, दूरी पर क्रियाबल, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां से देखेंगे कि एंगल जो बनाया है ये थीटा, ये जो एंगल बनाया है थीटा, ये थीटा इस थीटा के बराबर थीटा है, तो ये लगाते L sin थीटा, चूंकि ये L हो गया, मध्य बिंदु है, L हो गया, तो इधर इसको रिजॉल्व करना है, तो इधर L cos थीटा होता है, इधर लगाते तो L sin थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? L sin थीटा। अब इधर देखिए ये थीटा है, ये थीटा है,
तो इधर लगाते तो L cos थीटा, लेकिन इधर लगाएंगे तो L sin थीटा हो जाएगा। तो ये यहां से यहां तक ये निकल गया कितना, L sin थीटा, L sin थीटा। यदि हम कुल दूरी देखें तो L sin थीटा यहां से यहां तक और ये L sin थीटा यहां तक, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 sin थीटा, 12 sin थीटा। और बल आघूर्ण, हमेशा जो बल आघूर्ण होता है वो बल आघूर्ण को हम टाउ द्वारा सूचित करते हैं, और टाउ बराबर होता है बल गुना लांबिक दूरी, बल गुना लांबिक दूरी। टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बल यहाँ पे देखा गया कि बल आप जानते हैं कि E बराबर F बाई क्यू होता है, तो F कितना हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा। तो दो लगा, एक इधर ई क्यू लगा, एक इधर ई क्यू लगा, दो बल लगा। एक बल इधर ले जा रहा है, इसको घुमा रहा है, इसी को टॉर्क बोलते हैं घूमने की स्थिति में। अब ये बल आघूर्ण, बल गुना विस्थापन। बल यहाँ कौन सा लगता है, विद्युत बल। बल का मान कितना हो गया, ई क्यू हो गया। लांबिक दूरी L sin थीटा, L sin थीटा 12 sin थीटा हो जाता है। तो ये हो जाता है E क्यू इंटू 12 sin थीटा, ऐसे लिखेंगे। तो E यहाँ हो जाएगा P sin थीटा, इसको लिखेंगे PE sin थीटा। चूंकि आप जानते हैं कि AB sin थीटा बराबर होता है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। समस्या यहाँ पे है कि हम P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर लिखें, तो ये तो हो गया P sin थीटा, टाउ बराबर एक सूत्र, तो ये हो गया टाउ बराबर। एक हम सूत्र देखें, सदिशीय निरूपण इसका देखें, तो सदिशीय निरूपण क्या होगा, सदिशीय निरूपण, सदिशीय निरूपण देखा गया तो टाउ बराबर होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, क्योंकि इसकी दिशा होती है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त दिशा होती है इसकी, दक्षिणावर्त दिशा हो जाती है दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते रहता है। कभी भी ये सूत्र टाउ बराबर E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ये गलत है और ये आपका सही है। टाउ बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे स्थितियां बनता है क्या, यदि हम स्थिति की बात करें तो स्थिति नंबर 1, पहला होता है साम्य अवस्था होना। पहला क्या है, साम्य अवस्था में आना। यदि ये साम्य अवस्था में आएगा तो साम्य अवस्था उसको कहा जाता है जब हम विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत द्विध्रुव की दिशा समान हो जाती है, तो उसको कहते हैं साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था में क्या होता है, साम्य अवस्था में विद्युत द्विध्रुव और क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में होते हैं, दोनों एक ही दिशा में होते हैं। जब दोनों एक ही दिशा में होंगे, जैसे ये हो गया विद्युत क्षेत्र और अपना हो गया ये माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश, इसकी दिशा इधर, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, तो थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री। थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री। तो थीटा हम ले लेंगे 0 डिग्री। स्थिति 1 में थीटा कितना होगा 0 डिग्री। जब ये 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होगा तो ये टाउ बराबर PE साइन थीटा है। तो PE साइन 0 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, टाउ हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा मिनिमम। ये क्या हो गया, मिनिमम। जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो और या ये 180 डिग्री पर हो जाए, 180 डिग्री पर मतलब विपरीत दिशा में हो, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो और या थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाता है, वैल्यू मिनिमम होती है, इसकी सबसे कम वैल्यू होती है।
स्थिति नंबर 2 लेकर के देखा जाए तो 2 में देखिए क्या है। 2 में स्थिति 2 देखा जाए तो ये विद्युत क्षेत्र है। यदि इसको हम लंबवत रखते हैं -q + q, इसकी दिशा ऐसे और विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है। थीटा कितना बना 90 डिग्री, या हम 270 डिग्री पर रखेंगे तो भी टाउ बराबर PE sin थीटा लिखेंगे। PE sin 90 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा P, ये आ जाएगा PE गुना 1, तो ये अपना आ जाएगा PE। टाउ ये मैक्सिमम हो जाएगा, टाउ क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, PE ये हो जाएगा मैक्सिमम। तो मिनिमम वैल्यू होता है टाउ का 0 डिग्री या 180 डिग्री पर, या तो ये विपरीत हो जाए, इस तरह से हो जाए -q, इधर हो जाए -q, इधर हो जाए +q, तो दिशा होगा इधर। विद्युत क्षेत्र की दिशा मान लेते हैं इधर है, ये दिशा होगा इधर, इस साइड में -q से +q अवश्य। तो यहाँ पे थीटा दिखा रहा है 0 डिग्री और यहाँ दिखा रहा है थीटा 180 डिग्री। तो दो कंडीशन में ये टाउ का मान मिनिमम हो जाता है, और यहाँ पे या तो ये 90 डिग्री पर रहेगा, नहीं तो 270 डिग्री पर रहेगा, तो इसका टाउ का मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है P, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है P। तो इस तरह से समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण हम ज्ञात कर चुके हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, बल सोचना है, बल क्या लगेगा। तो बल आप थोड़ा सा माइंड सेटअप कीजिएगा, विद्युत बल लेकर के चलेंगे तो विद्युत बल वहाँ F बराबर होता है, F बराबर E बराबर होता है F/Q। तो यहाँ से F निकाल लेंगे तो EQ हो जाएगा, तो EQ रख देना है आपको, Q × 12P हो जाता है, तो EP sin थीटा, तो P sin थीटा इसको लिखेंगे क्योंकि दक्षिणावर्त होती है। टाउ बराबर P वेक्टर, E वेक्टर हो गया सदिशीय निरूपण इसका, EP हो गया, ये गलत हो जाएगा, E वेक्टर P वेक्टर नहीं लिखना है क्योंकि गलती हो जाता है। स्थिति 1 थीटा 0 डिग्री लिखेंगे तो टाउ बराबर P sin थीटा, या थीटा 180 डिग्री रहेगा तो इस कंडीशन में टाउ मिनिमम हो जाता है, सबसे कम लगता है बल। और जब ये 90 या 270 डिग्री पर रहता है तो मैक्सिमम वैल्यू लगता है। चलिए राइट डाउन करेंगे इसको इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।